मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय भूगोल से भाग और मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का पाठ 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का 12 एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने जो है पॉलिटिकल साइंस का पार्ट का एमसीक्यू ले लिया है। उसके बाद से हमने इतिहास का भी एमसीक्यू पार्ट 1 का लिया है। आप जरूर उसको देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं या आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। वो बहुत ही फायदेजनक वीडियो है जो आप जरूर उसको देखिएगा अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो। और आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जो भी विद्यार्थी अगर बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हो जिनका एग्जाम 2022 में है तो आप जरूर इस एमसीक्यू में भाग लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए और एक अच्छा स्कोर करके दिखाइए कि आप अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो आज हम लोग जो है इस लेसन में अर्थात पार्ट 1 में मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में 12 एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे और इसमें जो है आपको टेस्ट देना है। हम जो है एक तरफ से प्रश्न बोलेंगे, दूसरी तरफ ऑप्शन आएगा और तीसरी तरफ जो है आपका काउंटडाउन चलेगा, आपका जो है टाइमर चलेगा। आपको जो है 10 सेकंड का अंदर उस प्रश्न का जवाब देना होगा। देखते हैं कि कितने विद्यार्थी जो है इसका जवाब दे पाते हैं और जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए, क्योंकि यह बहुत सारे प्रश्न जो आपको बताए जा रहे हैं, यह सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और आपको एक अच्छा नंबर दिलाकर जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम में जो है आधा प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम प्रश्न को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं आज के 12 एमबीबीआई एमसीक्यू की तरफ। उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको हम समझाते हैं और आप जो है उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है समकलात्मक अनुशासन, बी में है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, सी में है द्वैतता पर आश्रित और डी में है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। अब आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर का डी नंबर ऑप्शन प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है यात्रियों का विवरण, बी में है प्राचीन मानचित्र, सी में है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और डी में है प्राचीन महाकाव्य। अब आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया है। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। फिर से प्रश्न बोल देते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है मानव बुद्धिमत्ता, बी में है प्रौद्योगिकी, सी में है लोगों के अनुभव और डी में है मानवीय भाईचारा। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका प्रौद्योगिकी, इसका प्रौद्योगिकी। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है क्षेत्रीय विभिन्नता, बी में है मात्रात्मक क्रांति, सी में है स्थानिक संगठन और डी में है अन्वेषण और वर्णन। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। इसका आंसर क्या होगा बता दिया आप। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अन्वेषण और वर्णन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अन्वेषण और वर्णन। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
यह किसने कहा? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है प्रोफेसर एंटिंगटन ने, बी में कुमारी सैंपल ने, सी में है डेविस ने और डी में है जीन ब्रुन्स ने। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन कुमारी सैंपल ने। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन कुमारी सैंपल ने। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा? आपको बताना है कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है हम्बोल्ट, बी में है हुपर, सी में है इरेटोस्थनीज और डी में है डार्विन। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इरेटोस्थनीज। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इरेटोस्थनीज। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? आपको बताना है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है विडाल डी लवलास, बी में है लुसियन फेब्रे, सी में है फ्रांसीसी बेकन और डी में है जीन ब्रुन्स। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन लुसियन फेब्रे। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन लुसियन फेब्रे। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो आपको बताना है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है प्राकृतिक घटक, बी में है मानवीय घटक, सी में है ए एवं बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन मानवीय घटक। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन मानवीय घटक। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आपको बताना है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है फ्रेडरिक रैटजेल, बी में है वारेनिस, सी में चार्ल्स डार्विन और डी में है एलन सैंपल। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन फ्रेडरिक रैटजेल। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन फ्रेडरिक रैटजेल। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है टेलर, बी में है हम्बोल्ट, सी में है रैटजेल और डी में है ब्लास। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन टेलर। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन टेलर। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि नीतिवाद के विचारक कौन थे? आपको बताना है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है ई कांट, बी में है हम्बोल्ट, सी में है रिटर और डी में है इनमें से सभी। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। अर्थात नीतिवाद के विचारक कौन कौन से थे? तो ई कांट भी थे, हम्बोल्ट भी थे और रिटर भी थे। इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कुमारी एलन सैंपल, बी में है रैटजेल, सी में है विडाल डी लवलास और डी में है डार्विन। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फ्रेडरिक रैटजेल। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फ्रेडरिक रैटजेल। तो जो भी विद्यार्थी 12 में 12 प्रश्न बिल्कुल सही दिए हैं उन सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। साथ ही साथ भी सभी विद्यार्थी मेरे तरफ से एक्सीलेंट है और जिन्होंने 10 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए हैं वो काफी लेबोरियस और मेहनत कर रहे हैं। आप अपने एग्जाम की अच्छा तैयारी कर रहे हैं। आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा,
साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमवीआई क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं और उस वीडियो को सबसे पहली बार देख पाएं। साथ ही साथ कल जो है पार्ट 2 का भूगोल सब्जेक्ट का ही पार्ट 2 जो है आप तैयार करके रहिएगा, क्योंकि कल जो है फिर से जो है भूगोल सब्जेक्ट का ही पार्ट 2 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे बनाने के लिए सुबह 10 बजे। तो आप रेडी रहिएगा। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो समर्पित था। ठीक है, इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयार करते हैं, उन सभी मित्रों सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।